गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने मालवा के पठार के बारे में बातचीत करी थी और इन तीन पार्ट्स के बारे में, दीज 3 पार्ट्स वर डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। अब आज जो है उद्योग एवं खनिज, रीति रिवाज एवं त्योहार और धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और फॉर इंग्लिश मीडियम, भौतिक क्षेत्रफल, फिजिकल, ये जोग्राफिकल एरिया, जलवायु एवं कृषि, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, रिवर्स, इंडस्ट्रियल मिनरल्स, और रीति रिवाज एवं त्यौहार के लिए रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, और धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान के लिए पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेस। राइट, ये वाला हम सिनॉप्सिस से ऐसे देखेंगे इसको। एंड अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है उद्योग एवं खनिज। तो उद्योग एवं खनिज में मध्य प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी जो एरिया है, ये मिनरल रिच एरिया है। यहाँ पर बहुत आयत खनिज पाया जाता है, बहुत आयत, जैसे सीधी सिंगरौली और शहडोल और बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक मिनरल्स होता है। लेकिन मालवा बेल्ट में, मालवा के पठार में मिनरल्स कम होता है, नाम मात्र का। ठीक है, तो ये मिनरल रिच एरिया नहीं है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं क्लास। अब देखिए इंडस्ट्री में कुछ मेजर पॉइंट्स, मेजर प्लेसेस, जैसे मंडीदीप, रायसेन, पीथमपुर, धार, इंदौर और देवास, मेघनगर, झाबुआ, मक्सी, शाजापुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर उद्योग अधिक से अधिक लगे हुए हैं। जैसे कि भोपाल इज ऑल्सो देयर। भोपाल भेल औद्योगिक इकाई है यहाँ पर, BHEL, एस्टैब्लिश्ड इन 1964 सोवियत रूस की मदद से। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी भेल की। तो ये वाला इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इसमें आप देखिएगा कि पीथमपुर जो है, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस ज़बरदस्त है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस इसमें, इसीलिए दैट्स वाई पीथमपुर इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश, वाइल चेन्नई इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप पीथमपुर, धार और इंदौर और देवास जो है, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है देवास और इंदौर। यहाँ पर कपड़ा उद्योग बहुत मात्रा में होता है। कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, इंदौर देवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है इसमें। और देवास में जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक नोट प्रेस भी है, राइट, और मेघनगर में भी औद्योगिक इकाई, मक्सी, ये सारे के सारे उद्योग हैं महत्वपूर्ण रूप से। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, कि कभी कभी क्या होता है कि पूरा सीक्वेंस में चलते हुए भी कुछ डेटा या कुछ फैक्ट्स मिसिंग हो जाता है। तो उसको हम जब भी जिले वाइज जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम पिक कर लेंगे। राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड all the facts and datas within a moment, so we will cover it, there is no problem, हम इसको कवर कर लेंगे। अब उद्योग, ठीक है, उद्योग खनिज की दृष्टि से देखते हैं। खनिज में आप देखेंगे तो एमपी में मालवा में, स्पेशली इस रीजन में, मालवा के पठार में, झाबुआ, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एस्बेस्टॉस और रॉक फॉस्फेट अधिक होता है। रॉक फॉस्फेट, ये मिनरल्स हैं, रॉक फॉस्फेट झाबुआ में। और समवेयर डोलोमाइट इज ऑल्सो फाउंड देयर इन जबलपुर, बट दैट वाज डिफरेंट रीजन, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं।
डोलोमाइट। और मंदसौर में आप देखेंगे, मंदसौर में स्लेट पेंसिल, मंदसौर में स्लेट पेंसिल। तो नॉट ए मिनरल रिच एरिया, बट ये उद्योग के बारे में। नेक्स्ट, रीति रिवाज एवं त्योहार, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स में इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पठार के बारे में जब भी हम किसी भी पठार के बारे में चर्चा करेंगे तो इसको देखिए इस तरीके से कि लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य और लोक चित्र, राइट, या लोक चित्रकला, नो डिफरेंस। अब इसको इंग्लिश में फोक सॉन्ग और फोक डांस, फोक ड्रामा, राइट, और फोक पेंटिंग, फोक ड्रामा एंड फोक पेंटिंग, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक ड्रामा एंड फोक पेंटिंग। तो मालवा के पठार के बारे में स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं, ये चारों हम इधर जब भी किसी पठार के बारे में बातचीत करेंगे तो इसको हम देखेंगे। लोकगीत, मालवा में भरथरी गायन, एंड वन मोर इज संजा गीत इज ऑल्सो संग देयर। अब यहाँ पर इसमें भरथरी में, जैसे कि भरथरी जो गायन है ये नाथ संप्रदाय के लोग करते हैं, इसको नाथ संप्रदाय के लोग, और ये चिकारा पर इनका इंस्ट्रूमेंट होता है चिकारा, तो उस चिकारा पर इसको गाया जाता है, राइट। संजा गीत किशोरियों के द्वारा। और लोक नृत्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर रजवाड़ी इज़ वेरी फेमस बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू राजस्थान बॉर्डर, रजवाड़ी और मटकी, राइट, रजवाड़ी मटकी। एंड वन मोर इज भगोरिया, ये भगोरिया हाट भी लगता है और भगोरिया नृत्य भी है। और भगोरिया फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन 1 or 2 लाइन्स ओनली। कि भगोरिया हाट में क्या होता है कि भील जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दे सेलिब्रेट इट बिफोर 1 week ऑफ होली से 1 सप्ताह पहले इसको मनाया जाता है। और इनके भंगेरा देव इनके भगवान होते हैं, तो उनको ये डिवोटेड होता है। और ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं पोल गाड़ के, उसके आसपास जो है सभी महिलाएं पूजा की सामग्री ले जाती है, सब इकट्ठे होते हैं आसपास। और एंड देन दे कॉल अ डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफ ए विलेज, ही स्टार्ट्स दिस प्रोग्राम। वो किसी गांव का प्रतिष्ठित आदमी को बुलाया जाता है, वो इस कार्यक्रम को स्टार्ट करता है। एट फर्स्ट वो थाप मारता है उनके वाद्य यंत्रों पे, जो ढोलक वगैरह जो भी होता है उस पर वो इसको इनोग्रेट करता है, इसका उद्घाटन करके। फिर सभी एंड ऑल द पीपल स्टार्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, सभी गाते हैं नाचते हैं। इसमें युवक युवतियों का परिचय भी होता है, मिलन होता है, एंड मे बी पॉसिबल आफ्टर दैट दे गोट मैरिड। तो ये आपका लोक नृत्य। लोकनाट्य में माच इज़ वेरी फेमस, माच बहुत प्रसिद्ध है। तो माच ऐसा माना जाता है कि माच को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले, ये माच जो है ये राजस्थान के ख्याल गायकी से आया हुआ है, और इसको यहाँ पर मालवा में इंट्रोड्यूस किया था गोपाल जी गुरु जी ने। इसके और भी सिद्धेश्वर देव जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा है इसके गुरु हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह मंच पर भी इसको गाया जाता, ये किया जाता है, नाटक किया जाता है, तो मंच पर किया जाता है। दैट्स वाई ग्रेजुअली इट बिकेम माच, ठीक है, ये धीरे धीरे उससे माच बन गया। अब लोक चित्र में गुदना, जो कि भील जनजाति में बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। जैसे गुदना में क्या होता है कि टैटू वगैरह इस टाइप से कुछ बनाते हैं। और वन मोर पॉइंट इज देयर, मेहंदी, राइट। तो ये आपका मालवा का रीति रिवाज एवं त्यौहार। और त्यौहार में जैसे कि आखा तीज वगैरह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी। और आखा तीज इज ऑल्सो देयर। एंड एज यू नो, होली एंड दिवाली बोथ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली, संभवतः सभी पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो ठीक है, इसको फिनिश करते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज धार्मिक
एवं दार्शनिक स्थल। धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल में आप देखेंगे तो उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर, राइट, उज्जैन का महाकाल मंदिर, और उज्जैन के बाद में देवास चामुंडा माता मंदिर इज वेरी फेमस देयर, चामुंडा माता मंदिर, जैसे कि गोमटगिरी इंदौर, और भोपाल का ताजुल मास्क, ठीक है, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, राइट, पशुपतिनाथ। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोपाल की जो ताजुल मस्जिद है ना, ताजुल मॉस्क इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन एशिया, इट हैज़ बीन सपोज्ड, इसको मानी जाती है, मतलब ताजुल मस्जिद को एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ दार्शनिक स्थान है, जैसे गोमटगिरी वगैरह, पिलग्रिम्स ऑफ जैनिज्म, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन जब भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे तो और भी फैक्ट्स देखेंगे इसके, मालवा के पठार के और भी फैक्ट्स। एंड अब देखेंगे दार्शनिक स्थान के बारे में। दार्शनिक स्थान में सांची, राइट, सांची और भीमबेटका, उदयगिरी, मांडू, धार, सांची रायसेन, भीमबेटका is also located in रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन, उदयगिरी विदिशा, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि देखेंगे आप तो उदयगिरी विदिशा और बाग की गुफाएं धार में, उज्जैन में बृहदहरि गुफाएं, और बहुत फैक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे आगे, राइट। पर पठार के दृष्टिकोण से अभी हम सबकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए मांडू धार इज वेरी फेमस, अ फेमस लव स्टोरी ऑफ रानी रूपमती एंड बाज बहादुर, एंड हिंडोला महल इज ऑल्सो देयर, आई हैव बीन विजिटेड देयर। Mandu is a very beautiful place, Mandu, and Dhar is very famous, as you know, for Raja भोजनगरी, एंड भोजनगरी बोलते हैं इसको। अब देखिए शॉर्टली हम इसको कवर कैसे करते हैं, जो फेमस जो चीज़ें होती है, फेमस जो स्थान होते हैं, जैसे सपोज सांची, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसको ऐसे कवर करते हैं। हम लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट इज द लास्ट पॉइंट। जैसे कि देखिए सांची, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आपको हिंदी में बता दूंगा। सांची स्तूपास। अब सांची के स्तूप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अशोका बिल्ट इट इन 3rd century BC, राइट। फर्स्ट पॉइंट, 3 स्तूपास आर देयर, यहाँ पर 3 स्तूप है, 1 इज बिग, राइट, इट इज लोकेटेड इन रायसेन, these are some points, and सारीपुत्र एंड महामोगलाय। क्या रेलिक्स है यहाँ पर? रेलिक्स इट मीन्स अस्थियां, अवशेष, रेलिक्स उसको बोलते हैं। सारीपुत्र और महामोगलायन के यहाँ पर रेलिक्स है। लोग, और वन मोर पॉइंट इज जातक स्टोरीज आर देयर, गौतम बुद्धा से रिलेटेड है ये, गौतम बुद्ध, राइट, जातक स्टोरीज। एंड वन मोर पॉइंट इज discovered by जनरल टायलर in 1818 में इसको डिस्कवर किया गया था। एंड वन मोर पॉइंट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको डिक्लेयर किया गया था 19
1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है कि अगर यूनेस्को के द्वारा कोई हेरिटेज साइट अगर डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है तो यूनेस्को इसके कंजर्वेशन के लिए, इसको संवारने के लिए, इसकी देखरेख के लिए अलग से फंडिंग करता है। तो इसलिए ये स्थान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 1989, अब इसमें क्या है, जैसे एमपी के 3 स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण है, खजुराहो 1986 में, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट सांची was declared World Heritage Site in 1989, and lastly भीमबेटका 2003 में हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एंड भीमबेटका इज ऑल्सो लोकेटेड इन रायसेन, एंड यू विल सी वाकणकर, दिस प्लेस इज डिस्कवर्ड बाय वाकणकर इन 1957। दीज आर द फैक्ट्स। इस तरीके से हम एक एक चैप्टर उठा के उसको कवर करते हैं। ऐसा आप हिंदी मीडियम में भी आप कवर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कवर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये मालवा के पठार के बारे में हमारी चर्चा हुई। अब इसमें कुछ आपको थोड़ा अगर ऐसा लगता है कि हम डिटेल जा रहे हैं तो डिटेल नहीं है, ये सभी पठार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो मोस्ट फेमस प्लेसेस है, जैसे कि केव्स अलग ले लेंगे हम, फोर्ट्स अलग ले लेंगे, और भी इम्पोर्टेंट स्थान जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो अलग ले लेंगे, उसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।